रासायनिक प्रभाव नन ऑफ दिस। और बिल्कुल इस लाइव टेस्ट में अंतिम तक जुड़िए, क्योंकि हम बहुत कम समय लेंगे आपके लाइव टेस्ट में, ठीक है। जैसा कि पहले होता था उससे थोड़ा कम समय लेंगे, इससे क्या होगा, समय भी बचेगा और कम समय में आप ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे। जल्दी से बताइएगा पहला सवाल कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। 4 विकल्प ABCD चयन करना है, कौन सा विकल्प आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत धारा का ऊष्मीय, विद्युत धारा का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव या नन ऑफ दी। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मैं देख पा रहा हूँ धीरे धीरे भीड़ जमा हो रहा है और धीरे धीरे बच्चे हमारे साथ जो हैं वो जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरह के माहौल में कि बच्चे हमारे साथ धीरे 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 भीड़ को जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। और काफ़ी दिनों से टेस्ट वगैरह बिल्कुल बंद करवाया था मैंने, बहुत जो है इधर उधर काम वगैरह बहुत पड़ गया। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, डायनेमो की क्रियाविधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा पहला का बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ये सबको पता है कि डायनेमो की क्रियाविधि जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ठीक है। तो अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन पे रखने वाले हैं, 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई का बीमीय सूत्र, इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि क्या है। 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि क्या होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है आपके, जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे रखा हुआ है और ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार लाइव टेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम बिल्कुल कम समय में बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, 2 फाइनल लाइव टेस्ट होगा जी, 2 फाइनल लाइव टेस्ट फिजिक्स का, 2 फाइनल लाइव टेस्ट केमिस्ट्री का, 2 फाइनल लाइव टेस्ट बायोलॉजी का, ठीक है। और 2 फाइनल लाइव टेस्ट मैथ का। मतलब हर एक का 2-2 फाइनल लाइव टेस्ट होगा, वो आपके एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले होगा। जब भी आपका एग्ज़ाम रहेगा उसके 1 दिन पहले 2 फाइनल लाइव टेस्ट होगा। अगर आपने उसे मिस कर दिया तो बहुत पछताओगे, ठीक है। और वो लाइव टेस्ट एकदम बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर, जैसे बिहार बोर्ड में 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी के आधार पर हम लाइव टेस्ट लेने वाले हैं। उसका डेट मैं जल्दी कल अनाउंसमेंट कर दूंगा कि वो फाइनल लाइव टेस्ट कब होगा। फिलहाल इसका 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि, दूसरा नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ए, B²/2 म्यू नॉट। और बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बच्चे इसका आंसर सही आंसर दे रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो गया, B²/2 म्यू नॉट। अगला सवाल, ये तो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल कम समय हम देंगे इस पे। स्वस्थ मनुष्य के शरीर की विद्युत प्रतिरोध क्या है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध, आपको भी पता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध, जी हाँ, मैं इसमें समय बिल्कुल भी नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिवीजन हो चुका है कि सर इसका करेक्ट आंसर होगा 50,000 ओम। बिल्कुल सही, एक जगह हमने बाय मिस्टेक 10,000 ओम कर दिया, ये बिल्कुल गलत है जी, 10,000 ओम नहीं होगा, 50,000 ओम होगा। अगर आपने बाय मिस्टेक लिखा हुआ तो उसको चेंज कर लेना, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होगा। और अगला सवाल है कि लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र बताइए। तो लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए जो फार्मूला होगा, ये क्वेश्चन नंबर चौथा, जल्दी से बताइएगा। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र बताइए। तो लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जल्दी से बताइएगा। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र कौन सा होगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर, हाँ बिल्कुल सही आंसर, सभी बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं कि सर इसका तो बी आंसर होगा, F वेक्टर बराबर Q इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है। F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फैक्ट्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बार बार, देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 10 लाइव टेस्ट हो चुका है जी, 15-20 लाइव टेस्ट हमने उधर फिजिक्स का लिया, 10 इधर 25-30 लाइव टेस्ट हो गया। तो बिल्कुल बच्चे जो है एक ही चीज़ बार बार रिविजन कर रहे हैं। तो अब जल्दी से बताइएगा फैक्ट्स का अर्थ क्या होगा, जल्दी से। बिल्कुल मैं इस पर समय बिल्कुल भी नहीं दूंगा और देना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और पढ़ना बहुत कुछ है। जल्दी से बताइएगा फैक्ट्स का अर्थ क्या होगा। बिल्कुल 5 का जो करेक्ट आंसर होगा, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, बिल्कुल जल्दी बताइएगा। फैक्ट्स का अर्थ क्या होगा, बहुत ही उम्दा सवाल है और इसका सवाल का जो जवाब है वो जितना जल्दी आप दोगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। 5 का जो होगा बी करेक्ट आंसर, बहुत बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं। फैक्सी माइल टेलीग्राफी, फैक्ट्स का जो अर्थ होगा
बी होगा 5 का करेक्ट आंसर, फैक्सी माइल टेलीग्राफी। और हम लोग अगले सवाल की ओर आगे आते हैं, छठा नंबर सवाल कि वातावरण में किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है। बिल्कुल जल्दी जल्दी बताइएगा। 2 फाइनल लाइव टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सभी के 2-2, हिंदी और इंग्लिश का भी हम फाइनल लाइव टेस्ट लेंगे। जिस दिन एग्जाम रहेगा उसके एक दिन पहले वो लाइव टेस्ट होगा। अगर आपने उसको मिस कर दिया ना, बिल्कुल पछताओगे, बहुत पछताओगे। और आप ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, जल्दी से प्ले स्टोर में सर्च करो ड्रीम क्लासेस, ब्राउन कलर का लोगो होगा, 35 MB का ऐप होगा, आज ही डाउनलोड कर लो, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पे लाइव टेस्ट में। तो जल्दी से बताइएगा, वातावरण में किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर छठा, सबको पता है, सबको पता है आंसर बिल्कुल सही से। आप जो है ना बच्चे एकदम बिल्कुल उस चीज़ में रम गए हैं, एक तरह का मान सकते हैं। बार बार एक ही सवाल आता है, तो कहाँ से, जैसे एक लिमिट है ना हर चीज़ का पढ़ने का, तो ये आएगा कहाँ से। जी बिल्कुल सही आंसर है कि वातावरण में किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर छठा का जो ए होगा आइनोस्फेयर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। वातावरण में किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होता है, आइनोस्फेयर। अगले सवाल की ओर आते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कि किस चालक के संवहन क्षेत्र VD तथा आरोपित बल क्षेत्र E के बीच रिलेशन, संबंध बताइए, ठीक है। किसी चालक के संवहन क्षेत्र, किसी चालक के संवहन क्षेत्र VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच जो है वो हमें रिलेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, ये बहुत अच्छा सवाल है, दिख रहा होगा ना आपको, हाँ यहाँ तक तो दिख जाएगा बिल्कुल। किसी चालक के संवहन क्षेत्र VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच रिलेशन जो होगा, तो करेक्ट आंसर जो होगा 7 का वो हमारा C होगा, VD प्रोपोर्शनल E। और बच्चे इसका आंसर दे रहे थे, कुछ ने हालांकि ये भी बताया, ठीक है, VD प्रोपोर्शनल E इसको, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा होगा 7 का C, 7 का जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर C होगा। और 8वां सवाल आपके फ़ोन के स्क्रीन पे कि ये हालांकि इस चीज़ को हमने बनाया भी था इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि प्रभावी धारिता 5 म्यूएफ को प्राप्त करने के लिए, प्रभावी धारिता 5 म्यूएफ को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 म्यूएफ के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। प्रभावी धारिता 5 म्यूएफ को प्राप्त करने के लिए, हालांकि ये न्यूमेरिकल है, हम इस पर ज़्यादा समय लेंगे नहीं। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, 4, ठीक है। कितने कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, 4। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया 9 नंबर क्वेश्चन, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, सबको पता है, बिल्कुल सबको पता है। समय तो हम बिल्कुल ही नहीं लेंगे, जल्दी से बताइएगा, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, ठीक है। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, ABCD 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं बताऊं, जी बिल्कुल सबको पता है, 9 का जो होगा सर करेक्ट आंसर D होगा। और बिल्कुल सही है, 9 का D आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में, नहीं सॉरी 2-3 बार हमारे लाइव टेस्ट में ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षी असंरक्षित दोनों या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर रखते हैं आंसर आना बिल्कुल शुरू हो जाता है बच्चों। ये है ना, ये क्वालिटी है ड्रीम क्लासेस के बच्चों को। प्लीज़ 2021 के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग जी। अगर आप हमारे अर्थव्यवस्था को चाहते हो ड्रीम क्लासेस बिल्कुल विकास करे, तो वो आप करवाओगे, हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षी असंरक्षी दोनों या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10वां, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी असंरक्षी। अपने दोस्तों से भी प्ले स्टोर पर कहिए, उनको जाकर ऐप डाउनलोड कर लेंगे ड्रीम क्लासेस का, कोई फीस नहीं लगता है ऐप डाउनलोड करने में, बस उसको पढ़िए डाउनलोड करके, ठीक है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा जी, संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल आपके फ़ोन के स्क्रीन पे हम अगला सवाल रखते हैं। अगला जो सवाल है कि यदि गोले पर आवेश 10 म्यूसी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या हो। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि यदि गोले पर जो चार्ज होगा, वो आवेश जो होगा वो 10 म्यूसी होगा, तो उसकी सतह सरफेस पर जो होगा विद्युतीय फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। यदि गोले पर आवेश 10 म्यूसी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा, यदि गोले पर आवेश 10 म्यूसी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो करेक्ट आंसर होगा बी, 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जी हाँ स्टूडेंट, 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और अगला सवाल आपके फ़ोन के स्क्रीन पर,
ये हमने रख दिया। NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा IE तथा आधार धारा IB तथा संग्राहक IC में रिलेशन बताइए, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये VVI करिएगा, इसको VVI करिएगा। देखिए मैं जो VVI करवा दूँ ना, बिल्कुल उसको अगर इग्नोर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो अपने जीवन में, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में रिलेशन बताना, क्या संबंध होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा 12 का, मैं बताऊं, बिल्कुल C आंसर होगा। I इज इक्वल टू IC प्लस IB। नोट करिएगा, नोट करते चलिए, भीड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वो भीड़ नहीं है जो पहले था। अब ये पूजा वगैरह हुआ है ना, इस कारण से भीड़ इधर उधर हो गया, लेकिन याद रखो कि पूजा इधर उधर हो गया, एग्जाम इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। ठीक से पढ़ोगे फिर गड़बड़ है, ठीक से अगर नहीं पढ़ोगे तो। 13वां नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। द्विआधारी अंक 1010 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा, सबको पता है, बिल्कुल टिक मार के आगे चले। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, सबको पता है। 21 B हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर सबको पता है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है उस पर क्यों हम टाइम वेस्ट करें। आई थिंक यू आर राइट, नहीं आई थिंक मैं भी बिल्कुल सही हूँ कि जो सवाल बार बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम में और बार बार हम टेस्ट में उसको देख रहे हैं, उस पर हम समय क्यों बर्बाद करें। जल्दी से बताइए ना, तो नहीं बर्बाद करिएगा। तो 14 नंबर तो रख दिए स्क्रीन पे। करे चित्र में दिखाया गया तर्क द्वारा निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट है। OR, NOR, NND, AND, 4 विकल्प। क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए स्क्रीन पे हम टिक लगा ही देते हैं डायरेक्टली। चित्र में दिखाया गया तर्क द्वारा निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट है। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, वो होना चाहिए लॉजिक गेट, हाँ NAND एक लॉजिक गेट है, ठीक है। और 15वें नंबर क्वेश्चन की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, सबको पता है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, बताइए, समय वेस्ट मत करिए, ठीक है। बिल्कुल कम समय है और थोड़ा क्राउड इधर लाउड जो है वो ज़्यादा है साउंड वगैरह का, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा, ठीक है। फेस्टिवल का टाइम है, सबको पता है, इसके लिए पहले से सो सॉरी। आपको ही पता है कि अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो आवाज़ वगैरह तो होगा ही, साउंड वगैरह का नहीं, तो वो मेरे तरफ से थोड़ा थोड़ा होगा, तो उसको इग्नोर करके चलिएगा। जल्दी से बताइएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। और जो करेक्ट आंसर है बच्चे जो सही सही बोल रहे हैं, बिल्कुल 15 का भी बामर श्रेणी, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, बामर श्रेणी। और अगला रख दूं मैं आगे, लीजिए, बिल्कुल प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक की बीमा बताइए, डायमेंशन इसका बताना है, क्या होगा। जल्दी, लेट बिल्कुल नहीं करना है, बता ही देना है कि क्या आंसर होगा। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है जी। 4 विकल्प फोन के स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बस चयन करिए कि कौन सा आंसर हमारा सही है, आपका विकल्प कौन सा विकल्प आपका सही है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए, 16 नंबर का बताऊं मैं आंसर, कहिए तो हम आंसर बताते हैं और सीधे आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए, जो 16 नंबर क्वेश्चन होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, 15 का तो बी हुआ था ना, 16 का ये होगा ml² T इनवर्स प्लांक कांस्टेंट, सॉरी प्लांक स्थिरांक की, ठीक है, बीमा जो है वो ml² T इनवर्स। और रख दिया हमने 17 नंबर आपके स्क्रीन पे। NAND गेट के लिए बोलिए, मैंने ये तो इतना बार आ चुका है, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, नहीं कोई बात नहीं, बता दीजिए, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है उसको निभा दीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़े आगे। AND गेट के लिए सबको पता होगा, हम नहीं चाहते कि हम इस पर ज़्यादा समय दें। जी बिल्कुल, जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही आंसर है। AND गेट के लिए भूलिए व्यंजक। क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर जो होगा वो C होगा, A.B इज इक्वल टू बाई। और देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ, प्लीज़ प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यूट्यूब में सर्च कर लीजिए टारगेट विथ राहुल सर। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 12 के बाद, बैंकिंग, SSC, रेलवे, मेडिकल लाइन, डिफेंस लाइन, ठीक है, तो हमारा सबसे बढ़िया यूट्यूब चैनल, जहाँ पे लगभग में 22 से 23 हज़ार बच्चे, ये नया चैनल है इस कारण से बच्चे कम हैं, वो धीरे धीरे तुरंत बढ़ जाएगा, ठीक है। 22 से 23 हज़ार बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं फिलहाल, टारगेट विथ राहुल सर। चलिए अगला सवाल, तो ये हो गया 17 का हो गया ना आंसर, 17 का क्या आंसर हो गया, हाँ 17 का C, A.B इज इक्वल टू बाई। और 18 नंबर क्वेश्चन, जो युक्ति मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों का कार्य करती है वह क्या कहलाएगी। एक ऐसी युक्ति का नाम बताइए जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों का काम कर दे। बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको कॉपी में नोट करिएगा जरूर। वैसी युक्ति
वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन की तरह कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 18, 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे बिल्कुल रखा हुआ है और बस बता दीजिए कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही होगा, मतलब कौन सा विकल्प इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राइट आंसर क्या है? वह युक्ति जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों की तरह कार्य करती। हम तो बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर होगा जो वो डी होगा, मॉडेम। 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, मॉडेम एक ऐसी युक्ति है जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों की तरह कार्य करती है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, रिडवर्ग नियतांक, ये क्वेश्चन आया हुआ है टेस्ट में, हमने एक बार और इसके बारे में डिस्कस किया था कि रिडवर्ग नियतांक क्या है इसके बारे में। ठीक है, या इसका मात्रक क्या है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है जी। रिडवर्ग नियतांक का मात्रक क्या होगा? तो हम कहेंगे 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, एम इनवर्स। एम इनवर्स को आप 1/m भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। ठीक है, किस में? गैलियम से, बोरॉन से, या एल्यूमिनियम से, या फॉस्फोरस से? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जर्मेनियम का डोप किया जाता है, किसका? गैलियम से करेंगे, बोरॉन से करेंगे, एल्यूमिनियम से करेंगे, या फास्फोरस से करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, गैलियम से जी। जी, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जर्मेनियम का डोप किया जाता है गैलियम से। और बिल्कुल स्क्रीन पर रख भी दिया हमने 21 नंबर कि यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि है। यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करिएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पे रखा हुआ है। तो मैं आंसर बताऊं? मैं देख पा रहा हूँ बच्चे इसका बिल्कुल आंसर दे रहे हैं, मिला जुला कर ठीक ठाक है जो भी है। तो क्या आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी होगा, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नाभिक की त्रिज्या की कोटि बताइए कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 22, 21 का हो गया ना, 21 का बी। हाँ, 22 का बताइएगा क्या आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको बहुत अच्छा सवाल है, इसको बीबीआई करिएगा, इसको बीबीआई करिएगा। ठीक है, हाँ मैं देख पा रहा हूँ आंसर दे रहे बच्चे, पर इसको बीबीआई करिएगा प्लीज़, जल्दी से इसको बीबीआई करिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा कि नाभिक की त्रिज्या की जो कोटि होगी वो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, 10⁻⁻14 मीटर। बहुत अच्छा सवाल है ये हमारा कि नाभिक की त्रिज्या की जो कोटि होगी वो 10⁻⁻14 मीटर। और अगला सवाल, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये तो सबको पता है। ठीक है, कौन सा होगा? सौर ऊर्जा का स्रोत, बिल्कुल समय क्या लेना, सबको पता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा जो होता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत जो होगा वो नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर संलयन, वही हुआ, सेम हुआ। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? लेंज, फैराडे, रूम, कॉर्क, फ्लेमिंग। 4 विकल्प आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे लेंज, फैराडे, रूम, कॉर्क या फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से बताइएगा। चलिए मैं आंसर बताऊं, सबको पता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे फैराडे। ठीक है, फैराडे द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25, बिल्कुल समय बिल्कुल नहीं लेंगे हम। आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है कितना? आधे चक्र में प्रत्यावर्ती, जब चक्र पूरा ना हो, आधा हो, तो ऐसे कंडीशन में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइएगा, बहुत अच्छा सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा हम लोग। ठीक है, पूछता हालांकि नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछ दे तो क्या करिएगा, बताना तो पड़ेगा ही। तो करेक्ट आंसर होगा, जैसे आपको है 2ε0/π। ठीक है, ये जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी होगा, 25 का बी आंसर।
और 26 नंबर क्वेश्चन आपके फ़ोन के स्क्रीन पर रख रहे हैं कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है कौन सा? चुंबित केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या ननद। 26 नंबर क्वेश्चन सबको पता है जी, ये पूछा गया टेस्ट में, हमने काफ़ी बार इस क्वेश्चन का जिक्र किया है 26 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, नवदिश। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा, ये सबको पता है कि सर 26 का जो आंसर होगा वो सी होगा, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय